चलिए, सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन जो भी होगा, मैं आपको गांधी जी वाले पैसेज के आंसर बता रहा हूं। तो गांधी जी वाले पैसेज के आंसर आप मैच कर लीजिए अपने। और देखिए करना क्या है, जिसके जितने सही निकल रहे हैं वो उतने वहां डालते जाए, उसके सामने मार्क्स। अनसीन पैसेज या फिर आप नोट्स मेकिंग मान लो, या फिर आप मान लीजिए क्या लेटर एप्लीकेशन, तो वो आपने कैसा लिखा है वो आप जानते हैं कि आपको 4 में से कितने नंबर मिल सकते हैं, उसमें आपने उनमें नंबर देते जाना है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर को छोड़ के बाकी सब अपन नंबर यहाँ काउंट करेंगे। आप देखना, बाद में मुझे बताइएगा टोटल आपके कितने बन रहे हैं। ठीक है, तो अगर इसमें गांधी जी वाले चैप्टर से पहले ही आंसर को मैच करें तो पहले का आंसर है आपका इसमें, अच्छा सेट वाइज अलग अलग है क्यों, तो मैं वैसे बता देता हूं कौन से आंसर है। ठीक है, पहले का आंसर आपका 3rd क्लास। इसमें ये क्वेश्चन पूछा है कि इन विच क्लास डिड गांधी जी ट्रेवल इन, तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 3rd क्लास। अब आपके सेट में वो किसी भी नंबर पर दिया हो। ठीक है, दूसरे में ये पूछ रहा है कि हु केम टू मीट गांधी जी, तो इसमें आएगा लॉट्स ऑफ पीपल। क्या आएगा, लॉट्स ऑफ पीपल। ठीक है, तीसरे में पूछ रहा है कि विच कंट्रीज मैन वुमेन वेंट टू गांधीज कंपार्टमेंट, उनके कंपार्टमेंट में कौन से लोग पहुंचे थे, तो अमेरिकन, अमेरिका आ जाएगा इसमें। क्या आएगा, अमेरिका। आपको डिस्कस नहीं करना है, आपको अपना देखना है आपका सही है कि नहीं, बातचीत नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा इसमें, अमेरिका। उसके बाद में ये पूछ रहा है पुअर का अपोजिट, तो पुअर का अपोजिट हो जाएगा रिच। फिर ये पूछ रहा है आपसे सिंपल का सिनोनियम, तो सिंपल का सिनोनियम क्या हो जाएगा, इजी। ठीक है, अगर आपके ये ऑप्शन है तो आप अपने 5 में से 5 नंबर टिक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं अल्फ्रेड नोबल वाले की। तो अल्फ्रेड नोबल वाले का जो पहला क्वेश्चन है, हु वाज अल्फ्रेड नोबल, तो इसमें आ जाएगा स्वीडिश केमिस्ट। क्या आ जाएगा, स्वीडिश केमिस्ट। दूसरे में पूछ रहा है व्हाट डिड अल्फ्रेड नोबल इंट्रोड्यूस, तो इसमें आ जाएगा फॉर्म ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन। ये आप मैच कर लेना। ठीक है, वो सेट के हिसाब से सीक्वेंस आगे पीछे हो सकता है, इसीलिए मैं आंसर लिख रहा हूं। तीसरे में पूछ रहा है व्हेन डिड बैंक ऑफ स्वीडन इंट्रोड्यूस, तो ये आएगा 1969। ठीक है, सही है। अगला वो पूछ रहा है कि व्हाई डिड अल्फ्रेड लीव 32 बिलियन है। ठीक है, इसमें आ जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। क्या आ जाएगा, क्योंकि उसमें जितने भी सब्जेक्ट हैं सारे के सारे सब्जेक्ट पीछे मेंशन किए हुए हैं। और लास्ट वाले में पूछ रहा है कि नोबेल पुरस्कार किसको मिला, हु वाज फर्स्ट वुमेन टू विन नोबेल प्राइज, तो इसमें आ जाएगा आपका मैरी क्यूरी। ठीक है, अगर आपके यही ऑप्शन है तो आप इसमें 5 में से 5 रख सकते हैं अपने लिए। सेक्शन बी, सेक्शन बी में आता है नोट्स मेकिंग। तो नोट्स मेकिंग में बाकी तो आप बना के आए होंगे, अपना टाइटल चेक कर लीजिए। इसमें देखो हर किसी के टाइटल अलग अलग होते हैं, क्या क्या टाइटल आप इसके बना सकते हैं वो मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, देखो सबसे सही टाइटल तो हो जाएगा इसमें जैसे अपन बनाते हैं इंपोर्टेंस या वैल्यू ऑफ एजुकेशन सिस्टम, ये तो इसका बिल्कुल करेक्ट टाइटल होगा। इसके अलावा अगर आप बनाना चाहें तो इसके अलावा आप बना सकते हैं स्टूडेंट्स लाइफ। ठीक है, देखो अब वो सही करेगा नहीं करेगा वो उसकी प्रॉब्लम है। और क्या बता सकते हैं, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ, वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स इन स्टूडेंट्स लाइफ। ये 3 प्रकार, मतलब अगर आपने एजुकेशन, स्पोर्ट्स और स्टूडेंट्स लाइफ इन तीनों में से किसी एक चीज को टाइटल बनाया है तो आप अपना टाइटल सही मान सकते हैं। ठीक है, जो 50-50% चांसेस में लटका रहेगा। तो अगर आप एजुकेशन की तरफ गए तो आप 4 में से 4 नंबर दें, इनमें से अगर आप गए तो आप गुंजाइश कम रखें और अपने आप को 3 नंबर इसमें देके चले। अगर जैसे मैंने आपको नोट्स मेकिंग बनाना सिखाया वैसे बनाइए तो आपके फिल इन द ब्लैंक्स। क्रम बदल सकता है, मैं आपको आंसर बताऊंगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग।
माई अंकल इज खालिस्तान एमएलए, इसमें आएगा एन, क्या आएगा? दूसरा है यू खालिस्तान सिट हेयर, यहां आएगा मे, क्या आएगा? मे। फिर है खालिस्तान डॉग सेल्डम बाइट, इसमें आएगा बार्किंग, कैसे आएगा ये तो तुम्हें बता ही चुके हैं पहले ही। फिर है चौथा, हेमा हैज बीन डांसिंग खालिस्तान मॉर्निंग, इसमें आएगा सिंस। फिर है आपका द सर्वेंट डिड नॉट मेक मच और ए लिटिल, दोनों ही मात्रा के लिए होते हैं, जिसमें से आएगा ए लिटिल। जब भी नेगेटिव बात होती है तो ए लिटिल आता है, पॉजिटिव बात में मच आता है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जब भी दो वाक्य कॉमा से जुड़े मिल जाए और दोनों में एक ही टेंस हो तो वो किससे जुड़ जाएंगे? एज लॉन्ग एज से। किससे जुड़ जाएंगे? और अगर आप इसको गौर से देखोगे, ठीक से इसको देखोगे, तो एज लॉन्ग एज वाले वाक्य में शायद मैंने इसका आपको डू एज डायरेक्टेड कराया हुआ था, फिल इन द ब्लैंक्स में आ गया ये, मैंने क्या कराया हुआ था इसका? डू एज डायरेक्टेड। और लास्ट है आपका मोहन इज सिटिंग, इसमें आएगा बिटवीन, क्या आएगा? तो आपने इनमें से जो किए हो उनके हिसाब से देख लो, अगर आपके जितने भी सही हो उतने कर लेना। 5 हमने इधर लिख दिया क्योंकि 5 के 5 आपके सक्सेस मंत्र से आए हुए हैं। अब बात करते हैं इसके डू एज डायरेक्टेड की। डू एज डायरेक्टेड को अपन देखेंगे तो पहले वो कह रहा है, पहले में क्षितिज प्लेज क्रिकेट, क्या कह रहा है वो? क्षितिज प्लेज क्रिकेट। इसको वो कह रहा है कि पास्ट इंडेफिनिट में ले जाओ। तो देखो यहां पर क्या है बेटा, यहां प्रेजेंट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो प्ले का क्या हो जाएगा? प्लेड। बाकी आपका जैसा का ऐसा रहेगा, तो क्या बन जाएगा? क्षितिज प्लेड क्रिकेट। ऐसा बनाया है तो आपका बिल्कुल सही है। दूसरे को आप देखेंगे तो वो कह रहा है कि राम किल्ड रावण, पैसिव वॉइस बनाना था। मैंने क्या बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी तो 2 और 3 उसी में हो जाएगा। नंबरिंग करेंगे, 1 यही 2 है, यही 3 है, ये 4 कहां आएगा? आगे। और वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो रावण के साथ क्या लग जाएगा? वाज। किल्ड की थर्ड फॉर्म क्या होती है? किल्ड। और 1 नंबर कहां आ जाएगा? पीछे, तो क्या हो जाएगा भाई? राम। क्लियर? अगला कह रहा है हैव दे अ न्यू कार ब्रॉट। इसको मैं आंसर लिख रहा हूं इसका डायरेक्टली, तो इसका आंसर आप मैच कर लीजिए। इसका आंसर होगा दे हैव बॉट ए न्यू कार। सारे डू एज डायरेक्टेड आपको पता है सक्सेस मंत्र से हैं, एक भी इधर उधर गया नहीं है। अगला मैच कर लीजिए। वो कह रहा है टॉक प्रॉपरली आई सेल बीट यू। मैंने आपको क्या सिखाया था कि जब भी कोई वाक्य और से, एंड से, बट से, एट से, अदरवाइज से जोड़ने को आ जाए तो क्या करो? केवल उसको उठा के बीच में रख दो। तो क्या बन जाएगा? टॉक प्रॉपरली अदरवाइज, और दूसरा वाक्य जैसा का तैसा। क्या बनेगा? टॉक प्रॉपरली अदरवाइज आई सेल बीट यू। अगला कल ही बताया था मैंने आपको फाइंड वाला, क्या लिखा है इसमें? क्वेश्चन क्या है? देखो क्वेश्चन देख लो पहले। क्वेश्चन है आपका कि टू फाइंड एरर इन अदर्स इज इजी। बातचीत मत करो बेटा। कल के डू एज डायरेक्टेड में ही मैंने आपको बताया था, क्या बोला था कि इज से सेंटेंस को उठा लो और उसके आगे क्या लगा दो? इट। तो क्या हो जाएगा? इट इज इजी। फिर मैंने क्या बोला था कि आईएनजी वाले वाक्य को 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बना के पीछे जोड़ दो, तो उसमें पहले से ही 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बना है, तो कुछ करना ही नहीं है, इसको उठा के कहां जोड़ देंगे? पीछे। तो क्या हो जाएगा? टू फाइंड एरर इन अदर्स। ठीक है, अगर आप ऐसा बना के आए हैं तो आपका बिल्कुल सही है। अगला वो कह रहा है कि साहिबा कुक्ड फूड, तो इसको क्या कह रहा है वो बनाने के लिए? आंसर लिख रहा हूं डायरेक्ट नेगेटिव। तो साहिबा कुक्ड नेगेटिव फॉर्म है, वो सॉरी सेकंड फॉर्म है, तो क्या लगेगा? डिड नॉट। और कुक्ड का क्या हो जाएगा? कुक। और फूड का फूड, तो क्या बन जाएगा? साहिबा डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, अब इधर लिख रहे हैं 7th वाले का क्या बताया था? सो दैट में
वेरी की जगह सो, दोनों वाक्यों के बीच में दैट, क्या बन जाएगा? द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैन नॉट लिफ्ट इट। यही बनाया होगा। सही है सभी का? चलिए अब आगे बात करते हैं एमसीक्यू की। एमसीक्यू में आपका जो पहला आंसर है, आपके पेपर के हिसाब से क्रम ऊपर नीचे हो सकता है, मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूं। ये कह रहा है हु वाज लेंचो, इसका आंसर होगा पीजेंट। क्या होगा? पीजेंट। अगला कह रहा है 10 में इन साउथ अफ्रीका, ये हो जाएगा आपका ऑटम डे। ठीक है। तीसरा कह रहा है कि मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल। अगला कह रहा है कि द मेन क्रॉप ऑफ कूर्ग कॉफी। क्वेश्चन आंसर तो बहुत बड़ी बात है, एमसीक्यू और ओटी तक बाहर नहीं गई है 3 स्टार से। जो कल आपको एमसीक्यू कराए, डू एस डायरेक्टेड कराए, फिल इन द ब्लैंक्स कराए, उनमें से 1 नंबर का आपका ओटी कोई भी सेक्शन बाहर नहीं गया। क्वेश्चन आंसर तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब एक्सट्रैक्ट की बात कर लेते हैं। तो एक्सट्रैक्ट में आपका देखो, इसमें क्वेश्चन नंबर 10 का ए है, तुम्हारे में जौन से क्रम पे जैसा दिया हो वो आप अपना मैच कर लेना। मैं आपको बता देता हूं कि पहले मैं कौन सा करा रहा हूं। पहले मैं आपको करा रहा हूं द ऑथर ट्रेवल्ड वाला। ठीक है। कौन से चैप्टर से था ये? केमस फियरना, वही होगा ये ऑटर वाला। ऑटर वाला है ना, मैक्सवेल्स ऑटर, मिजविल। तो इसमें पहला पूछ रहा है कि द ऑथर ट्रेवल्ड, कहां ट्रेवल कर रहा था वो, तो इसका आंसर हो जाएगा पहले का इराक। क्या हो जाएगा? दूसरा पूछ रहा है व्हेन डिड द ऑथर ट्रेवल, कब ट्रेवल कर रहा था वो? 1956। और तीसरा पूछ रहा है कि द ऑथर वांटेड टू कीप एन ऑटर इंस्टीड ऑफ, किसकी जगह रखना चाह रहा था वो? डॉग की जगह। इसी में जो बी दिया है आपके में, वो आगे पीछे हो सकता है। तो बेलिंडा टिकल्ड हिम वाला, तो अगर उसमें से वो पूछ रहा है कि इसके पोइट का नाम क्या था, क्या था पोइट का नाम? ऑगडेन नेस। ये है कंफर्म है ना इसके बारे में? ठीक है। अगला पूछ रहा है बेलिंडा टिकल, whom did बेलिंडा टिकल, तो उसमें किसको दिया उसको? they ruled। हाँ, कस्टर्ड आएगा इसमें। क्या आएगा? कस्टर्ड। और लास्ट ये क्वेश्चन भी तो है, बेलिंडा टिकल्ड हिम मर्सीलेसली, क्वेश्चन भी तो है आपका ये। अगला है दे ऑल सेट, इसमें आएगा लाफिंग। क्या आएगा? लाफिंग। क्लियर? मैच कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम? ये तो हो गया आपका सॉल्यूशन।